हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज 17 अक्टूबर को नक्सलबंदी पुलिस हुई अलर्ट। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर नक्सलियों ने आज 17 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। भाकपा माओवादियों यह बंद झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बुलाया है। इसका ऐलान माओवादियों के बिहार रीजनल कमेटी ने किया है। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। पूर्वी सिंहभूम में भी सतर्कता बरती जा रही है और इसके लिए सभी थानों को सतर्क किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में आज वज्रपात के साथ बारिश। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। कल शनिवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, जिससे शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम का ऐसा सिस्टम अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण हो रहा है। वहीं इसका असर झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। इस कारण आज राज्य के रांची, खुट्टी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वही पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के कुछ जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 40 पदों पर निकली वैकेंसी। नोटिस हुआ जारी। नौकरी की तलाश कर रहे लोग के लिए जमशेदपुर में 40 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिले की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें तथा अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। इसमें खाता सहायक के 5 पद, तकनीकी सहायक के 21 पद और कंप्यूटर सहायक के 5 पद, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी के 15 पद हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा, बीटेक आदि निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए jamshedpur.nic.in पर जा सकते हैं और नोटिस को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 20 जिलों में पेट्रोल ने लगाया शतक। देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। जहां पहले ही कई शहरों में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके थे, अब झारखंड के 20 जिलों में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह है कि राजधानी रांची समेत 4 जिलों में पेट्रोल के दाम अब भी 100 रुपये प्रति लीटर से कम हैं। लेकिन इसमें दिन प्रतिदिन हो रहे इजाफे की रफ्तार को देखकर यह लग रहा है कि जल्द ही यहां भी दाम 3 डिजिट के आंकड़े को छू यही नहीं, राज्य के कई जिलों में जो डीजल की कीमत भी 100 रुपये प्रति लीटर या उससे अधिक पर पहुंच गई है। कल शनिवार को गढ़वा में जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर, वही डीजल 102 रुपये प्रति लीटर की दर से बिका है। वही खुट्टी में पेट्रोल की कीमत सबसे कम 99 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर, वही सबसे सस्ता डीजल पूर्व सिंहभूम में 99 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर की दर से बिका है। अगर अक्टूबर की बात करें तो सिर्फ 16 दिन में पेट्रोल के दाम 3 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। ऐसे में एक और जहां घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ही लोग परेशान हैं, अब तेल की कीमतों में भी इजाफा लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रजरप्पा मंदिर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्रा की महाअष्टमी के साथ महानवमी और विजयदशमी तिथि के शुभ मुहूर्त के कारण पिछले 3 दिनों से श्रद्धालुओं की यहां भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संभावना है कि आज रविवार को भी छुट्टी के दिन होने के कारण हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। दरअसल महानवमी तिथि को मध्यरात्रि से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कोविड-19 और कई पाबंदियों के बावजूद झारखंड समेत पश्चिम बंगाल और बिहार से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। एक अनुमान के अनुसार महानवमी तिथि से शुरू हुई भीड़ की गणना की जाए तो पिछले 3 दिनों में लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना किया। इस दौरान सैकड़ों बकरों की बलि भी हुई। इसी प्रकार विजयदशमी तिथि के अलावा शनिवार को भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीपीएस रांची के राहुल कुमार बने जेईई एडवांस 2021 के झारखंड टॉपर। जेईई एडवांस का रिजल्ट शुक्रवार को विजयदशमी के दिन जारी किया गया था। इस परीक्षा में रांची के रहने वाले राहुल कुमार झारखंड स्टेट टॉपर रहे हैं। राहुल ने परीक्षा में 248वां रैंक प्राप्त किया है। वे डीपीएस रांची के छात्र हैं। डीपीएस रांची के ही अंकित कुमार जैन 2019 में एवं दयाल कुमार 2020 में जेईई एडवांस के स्टेट टॉपर बने थे। विद्यालय के 3 विद्यार्थियों ने टॉप 1000 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 60 अन्य छात्रों ने भी विभिन्न रैंक के साथ सफलता अर्जित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवी भगवती की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। राजधानी में शनिवार को दूसरे दिन भी देवी भगवती की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। शहर के विभिन्न इलाके में स्थित तालाब और कई नदियों में पूजा आयोजन समिति की ओर से पंडाल में स्थापित मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन पूजा प्रार्थना और क्षमा याचना के साथ किया गया। इस मौके पर मां से फिर आने और महामारी कोरोना वायरस से सभी की सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना की गई। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रावण दहन को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। आधा दर्जन पुलिस घायल। रामगढ़ के चित्रपुर रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पौना स्थित कतारी टोला में शनिवार की देर शाम को रावण दहन को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। घटना में मुख्यालय डीएसपी संजीव कुमार मिश्रा व रजरप्पा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार सहित आधा दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के दौरान ग्रामीणों ने कार्यक्रम स्थल पर पुलिस से बहस होने के दौरान लाइट ऑफ कर दिया। इसके बाद अचानक ग्रामीण लाठी डंडे से पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद भगदड़ मच गई। साथ ही पुलिस पर पत्थर चलाकर खदेड़ने का प्रयास भी किया गया। घटना की जानकारी होने के बाद एसपी प्रभात कुमार स्वयं वहां पहुंचे। घटना के बाद जिले से अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंच गई है। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बताया जाता है कि बड़की पौना कतारी टोला में रावण दहन होना था। सूचना के बाद रजरप्पा थाना पुलिस वहां पहुंचकर सरकारी गाइडलाइन का हवाला देकर रावण दहन रोकने की बात कही। इससे ग्रामीण भड़क गए और विरोध करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स में इलाजरत पूर्व पीएम को झारखंड के मंत्री ने बताया मृत। मौन रख दी श्रद्धांजलि, खूब हो रही है किरकिरी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण व खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिंदा रहते ही श्रद्धांजलि दी है। इससे संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री की खूब किरकिरी हो रही है। इसके बाद मंत्री ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सफाई दी। लिखा कि मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की तबियत ठीक नहीं है। उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवघर में पटवाबाद के धमना फाटक के पास एक दिन पहले एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम चौक का सूबे के पर्यटन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने उद्घाटन किया। आवाम को संबोधन में मंत्री की जुबान फिसल गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रख दिया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज एक दुखद खबर है जिसने देश को 50 साल आगे ले जाने का काम किया। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा पर कोलकाता घूमने गया था परिवार, चोरों ने खाली कर दिया घर। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम बिहार में रहने वाले संजय साहू के घर शुक्रवार रात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने 18 लाख के सामान लेकर चंपत हो गए हैं। इसमें 15 लाख के जेवर, 3 लाख नगद भी शामिल है। पीड़ित परिवार दुर्गा पूजा पर कोलकाता घूमने गया था, लेकिन जब शनिवार को वापस घर लौटा तो पूरा घर खाली नजर आया। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड परीक्षा पार्षद ने बीएड दाखिले की अंतिम मेगा सूची जारी की। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने राज्य के सरकारी व गैर सरकारी बीएड संस्थानों में वर्ष 2021-23 सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदनों तथा औपबंधिक मेगा सूची पर मिली आपत्तियों के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित कर दी है। कोरोना के कारण इस बार अभ्यर्थियों के स्नातक के अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की गई है। हालांकि शनिवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीटों तथा संस्थानों की आवंटन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। पार्षद के अनुसार शीघ्र ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा विकल्प भरने को लेकर पोर्टल खोला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हफीजुल की मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि पर रघुवर दास ने कसा तंजा, कह दी यह बड़ी बात। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाजरत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मृत बताकर मौन रखवाने वाले झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने सत्ताधारी दलों की खासी किरकिरी कराई है। हालांकि हफीजुल ने बाद में इंटरनेट मीडिया के
माध्यम से माफी मांगी। इसके बावजूद भाजपा ने उनकी खासी चुटकी ली। मंत्री के साथ साथ भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के मुखिया पर भी निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने तंजा कसते हुए कहा है कि जैसा राजा वैसा मंत्री का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह है हेमंत सरकार के मंत्री हफीजुल हसन। उन्होंने महज कुछ तालियों और मोदी विरोध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास करा दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 22 पदों पर निकली वैकेंसी। रांची में 22 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड JSBCCL के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप जारी नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट के 22 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 12वीं, स्नातक डिग्री आदि निर्धारित किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के इन पदों पर आप 25 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए jsbccl.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो और बेटी जीवा की प्रार्थना हो गई कबूल। IPL में फिर धोनी का बजा डंका। कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में धोनी है तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन शुक्रवार को दुबई में खेले गए IPL के फाइनल मैच में जो कुछ हुआ वह बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल फाइनल मैच के दौरान जब कोलकाता की टीम धुआंधार बल्लेबाजी कर रही थी तब बेटी जीवा अपने पापा की टीम चेन्नई सुपर किंग की जीत के लिए आंख बंद कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। फिर क्या था, मैदान में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जो मैच कोलकाता के पक्ष में जाता नजर आ रहा था वह अचानक चेन्नई के पक्ष में मुड़ गया। शायद भगवान ने भी जीवा की प्रार्थना सुन ली। बता दें कि शुक्रवार को खेले गए IPL फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से मात दी है। इसी के साथ ये चेन्नई का चौथा खिताब हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली विमल उर्फ किशोर सिंह को गिरफ्तार किया है। विमल प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर है। वह झारखंड के अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहा है। लातेहार के SP अंजनी अंजन ने बताया कि शनिवार की सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी नक्सलियों का एक दस्ता मानिका थाना क्षेत्र के कुमांडी के जंगल में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाला है। इसी सूचना पर ASP विपुल पांडे के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर जंगलों में छापेमारी के लिए भेजा गया। इसी दौरान वहां संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति जंगल की ओर से निकलता दिखा। पुलिस ने दौड़ाकर उसे धर दबोचा। छानबीन में पता चला कि आरोपी माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर किशोर सिंह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में शिक्षक के घर 4 लाख की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के संजय गांधी पथ में विगत रात अज्ञात चोरों ने सरकारी शिक्षक के घर का दरवाजा तोड़कर घर में रखे जेवरात, नकदी सहित लगभग 6 लाख रुपए की चोरी कर ली है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच की है। शिक्षक का परिवार घटना की रात घर में नहीं था। सभी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुड्डू गए थे। इसी दौरान चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में साक्षी में आग से श्री राम फर्नीचर के लाखों के सामान स्वाहा। साक्षी में रामलीला मैदान के पास शुक्रवार की रात आग लगने से श्री राम फर्नीचर की दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है। रात 9 बजे पहले बिल्डिंग के बगल में पुआल टाल में आग लगी जो तेजी से फैली। पास की एक गुमटी भी इसकी चपेट में आ गई और पूरी तरह से राख हो गई, जिसके बाद आग श्री राम फर्नीचर दुकान में रखे फर्नीचर तक पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार फर्नीचर दुकान की 15 से 20 सोफे जलकर राख हो गए हैं, जिससे लाखों का नुकसान पहुंचने की आशंका है। दमकल की 5 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक रितेश मोहन ने बताया है कि पहले पुआल टाल में आग लगी और जो धीरे धीरे मेरी दुकान तक पहुंच गई। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को लेकर सज रहा सिमडेगा। जिले में 20 अक्टूबर से होने वाली राष्ट्रीय जूनियर नेशनल विमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी की लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जिले के एक नए एस्ट्रोटर्फ का भी सौगात देंगे। उपायुक्त के नेतृत्व में जिला प्रशासन चैंपियनशिप की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी कड़ी में उपायुक्त सुशांत गौरव ने अधिकारियों की टीम के साथ झूलन सिंह चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम चौपल लेने की व्यवस्था, नए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के लिए भूमि पूजन विधि व्यवस्था और सड़कों के इर्द गिर्द
रोशनी की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण के कार्य सहित स्टेडियम तक पैदल निरीक्षण कर तैयारियों की बारीकी का जायजा लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा पंडालों में 100 लोगों ने दिए राशन कार्ड के आवेदन। राजधानी के पूजा पंडालों में जहां श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचे, वहीं राशन कार्ड के लिए आवेदन भी दिए। दरअसल पहली बार रांची जिला प्रशासन ने पंडालों में वैक्सीनेशन के साथ राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन लेने की व्यवस्था की थी। डीसी छवि रंजन के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलोंग ने पूजा पंडालों में आवेदन के लिए व्यवस्था की थी। जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार 100 से अधिक गरीबों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्य अन्न प्रतिमाह ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से दिए जाएंगे। उपायुक्त शनिवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफीम व डोंडा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। खुट्टी व गुमला से लेकर उड़ीसा तक फैला है कारोबार। गुमला में अफीम व डोंडा के गिरफ्त में युवक आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने के अलावा अफीम का कारोबार खुट्टी से लेकर उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। इसका खुलासा अफीम के साथ पकड़े गए 2 युवकों ने किया है। सिसई थाना की पुलिस ने अवैध अफीम व डोंडा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लांजी गाँव निवासी मदन साहू का पुत्र संजय साहू 20 वर्षीय व बुरंगू गाँव निवासी भंचन ठाकुर का बेटा रवि ठाकुर 37 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हजारीबाग के गोसी बांस जंगल में अपराधी गिरफ्तार। कई असलाहे बरामद। हजारीबाग जिला अंतर्गत कटकमसांडी मुख्य मार्ग के गोसी बांस जंगल के पास एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे एक आरोपी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक सप्ताह में यह दूसरी सफलता हासिल हुई है। पहली सफलता चोरी के 11 टन छड़ के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया था, जबकि दूसरी सफलता बड़ी घटना की योजना बनाते अपराधी में से एक को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी मुख्यालय डीएसपी राजीव कुमार ने पत्रकारों को दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।